हम बहुत टाइम से आपके नेक्स्ट लेक्चर को मैं लाना चाहती थी, आपका फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आई हैड टोल्ड यू कि एक्सेलरेशन होगा, राइट। अब देखो मैंने बोर्ड पे जिस तरफ लाइट रिफ्लेक्शन आ रही है ना, वहाँ पे मार्किंग कर दी कि यहाँ पे मैं कुछ ना लिखूँ, सो दैट आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ता है वहाँ पे जो भी मैं लिखती हूँ इट इज़ नॉट विजिबल। तो हमारा आज का टॉपिक होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से होता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं इसको यहाँ पे नीचे लिखती हूँ। एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले अगर मैं एक रफ आइडिया दूँ में एक्सेलरेशन होता क्या है। तुमने बाइक चलाई है कभी, या फिर तुमने कभी यूलू चलाया हो, वो जो उसमें होता है मेट्रो में होते हैं, ठीक है, या फिर तुमने कभी स्कूटी चलाई हो, तो उसमें तुमने देखो ना एक एक्सेलरेटर होता है। मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है उसको चलाने का, तो मुझे उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी, आई वॉज टीनेज दैट टाइम, और मैंने एकदम से उसको घुमा दिया। तो एक्चुअली ना एक साइड का यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेटर होता है उसका क्या होता है, इसको ना जैसे आप रेस करते हो ना, रेस देते हो उस हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ती है। तो आपने हल्का सा मूव करा तो हल्की सी स्पीड और कर दी तो एकदम से और स्पीड हो जाती है, तो उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है कि उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना। आप उसको बैकवर्ड करोगे तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, और साथ साथ आप टर्न करते रहोगे तो अकॉर्डिंग टू दैट वो जो बाइक चला रहे हो, जो भी आप व्हीकल चला रहे हो, उसकी स्पीड वैसे डिसाइड होती है। स्कूटी या फिर आपका जो यूलो होता है, जो मेट्रोज में होते हैं, मेट्रोज के उसमें पार्किंग में लगे होते हैं, और उसको थोड़ा सा पैसे देकर आप राइड ले सकते हो। तो एक्सेलरेशन वो एक बहुत सिंपल टर्म है जब जहाँ पे भी वेलोसिटी का चेंज होता है, कि पहले मेरी वेलोसिटी तो इतनी थी, अब मेरी वेलोसिटी इतनी हो गई। आप अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी की स्पीड पहले तो चल नहीं रही थी, गाड़ी की स्पीड क्या थी, जीरो थी, तो इनिशियल स्पीड उसकी वेलोसिटी उसकी जीरो थी। अब जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो कोई ना कोई वेलोसिटी गेन करेगा, तो आप उसकी वेलोसिटी को फिर आपने जीरो से एक दूसरी वैल्यू पे लेकर आ गए, तो चेंज हो गई वेलोसिटी। तो जहाँ भी वेलोसिटी का चेंज होता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल मैं बोल सकती हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। अब बेटा एक बात समझो, मैंने क्या बोला कि जब भी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, अब जब भी मैं एक डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सब क्वांटिटीज डिस्कस कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने जैसे तुमने देखा रेट वर्ड यूज़ करा है, जहाँ पे भी, ठीक है, वेलोसिटी होता है और उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या मैं ये नहीं पता लगाऊंगी कि कितने टाइम में चेंज हुआ है, इस वक्त में ये चेंज हुआ है। रेट का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे भी रेट आता है वहाँ का मतलब है कि उसके डिनोमिनेटर में फॉर्मूला में टाइम आएगा। जहाँ पे भी रेट वर्ड आएगा ना, उसके डिनोमिनेटर में टी जरूर आएगा, यानी टाइम जरूर आएगा। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मतलब अगर आप पूरी तरीके से लिखो शॉर्ट के, तो इसको भी शॉर्ट में लिखना, अगर आप पूरी तरीके से लिखो तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही होगी उसी की ऑब्वियसली चेंज हो रहा होगा, बट टाइम को भी हमें साथ में कंसिडर करना है, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखो जो एक्सेलरेशन है बेटा, ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ऑब्वियसली हमें पता है कि उसकी तीन सिचुएशन होती है, या तो जीरो होगी, या तो नेगेटिव होगी, या तो पॉजिटिव होगी। किस परिस्थिति में एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, किस परिस्थिति में पॉजिटिव हो, किस परिस्थिति में नेगेटिव होती है, हम ये भी डिस्कस करेंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन सीधा उठ के आता है, ठीक है, कि आप बताइए कि कब जीरो हो सकती है एक्सेलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर फॉर्मुला दे देगा जिसका एक्सेलरेशन आपको जीरो होगा, और आपको बताना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर आपको एक सिंपल एक दो लाइनों में उसको समझाना होगा, यहाँ पे ऐसा हुआ, जिस वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। तो हम वो सब डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मुला लिखो। एक्सेलरेशन का फॉर्मुला क्या होता है? पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो यू है ये एक सिंबल होता है इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ठीक है। देन v होता है फाइनल वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अब जब a आएगा तो a क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u अपॉन में t। ये क्या है? दोनों के बीच का अंतर है कि वो पहले इतना था अब उतना हो गया, और क्योंकि v इज फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वो जितना होता है वो हमेशा पहले आएगा, u बाद में लिखोगे, ठीक है। ये आपका t इज फॉर टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मुला होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, v और u भी क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसके ऊपर एरो लगाओगे, ओके। देन उसके बाद इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? बिकॉज यहाँ पे दो वेलोसिटीज आ जाती हैं, तो यहाँ पे सेकंड में भी तो दो आ जाते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था ना कि आप ऐसे भी लिख सकते हो -2, वहाँ पे -1 पावर थी तो -1 है, यहाँ पे 2 पावर है तो -2 आया। अब यहाँ पे देखो, और दूसरी क्वांटिटीज क्या हो सकती, दूसरी यूनिट्स क्या हो सकती हैं, सॉरी अदर यूनिट्स क्या हो सकती हैं? अदर यूनिट्स हो सकती हैं जैसे कि आपका हो गया कि सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ओके। ये आपकी यूनिट्स हो गई, आपकी सिलेक्शन की डेफिनेशन हो गया, आपका फॉर्मुला हो गया। अब देखो हमें वो तीनों सिचुएशन डिस्कस करते हैं। वो तीन सिचुएशंस मुझे कह रही हैं बच्चे कि
या तो मेरा जो एक्सेलरेशन होगा 0 होगा, ठीक है। एक मिनट दोबारा लिखती हूँ। वो जो 3 सिचुएशंस मुझे कह रही हैं, या तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, ओके, या मेरा एक्सेलरेशन पहले केस में 0 होगा, या मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, या थर्ड मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ओके। अब इन तीनों सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला, जब हमारा जो एक्सेलरेशन, यहाँ पे आप वेक्टर साइन लगा देना, केस 1, जब मेरा ए क्या है 0 है। अब एक चीज़ समझो, मेरा ए 0 कब होगा? अगर मैं फॉर्मूला को देखूँ, किस सिचुएशन में मेरा ए 0 आएगा? जब मेरा जो वी और यू दोनों सेम हो, बराबर हो, फिर दोनों माइनस करने पे 0 आ जाए, तो 0 पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। गलत कह रही हूँ? ऐसा ही होगा। तो चलो एक बात बताओ, जो अगर मान लो इनिशियली उस जो भी बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी सपोज जो भी थी एक्स चल रही थी, और फाइनली भी वो एक्स ही चल रही है, यानी वो यहाँ पे, एक मिनट, कोई बॉडी है, उसको मैंने इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे ऑब्जर्व किया, सपोज उसका जो यू आ रहा था, उसका यू आ रहा था x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब मैंने उसको बी पॉइंट पे ऑब्जर्व किया तो उसका जो वी फाइनल आ रहा था वो भी उसका x ही उस टाइम पे था, तो यूनिफॉर्म, मतलब बीच में उसका कोई इसने वेलोसिटी चेंज नहीं की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोई चेंजेस ही नहीं आए। तो इस एक पर्टिकुलर टाइम में उसका ए से लेकर बी तक का एक्सेलरेशन क्या बनेगा? v माइनस यू जब आएगा तो जो भी u होगा और v होगा x माइनस एक्स अपॉन टी, यानी 0 यानी एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन शब्द का ही मतलब जो साइंस में इसका मीनिंग है फिजिक्स में कि चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं हुई तो वैल्यू कैसे बन जाएगी किसी भी एक्सेलरेशन की? तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन भी आपकी 0 वैल्यू देगी, ठीक है। तो हम इसको अब एक्सप्लेन करके लिखेंगे that when a body moves with uniform velocity, when a body moves with a uniform velocity, ओके, वहां पे u और v सेम हो जाएंगे, यानी मूविंग विद सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, है ना, मूविंग विद द सेम स्पीड with the same direction, then v is equal to u, इतना लिख दोगे। v इक्वल टू u हो गया, तो अब क्या होगा? देखो, ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे a वैक्टर, ये वैक्टर साइन है तो हम ऐसे लगा लेते हैं, v वैक्टर u होगा t, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी, अपॉन में t तो 0, यानी a 0 होगा जब मेरा v और u दोनों ही बराबर हो जाएगा। तो ये तो मैंने केस 1 डिस्कस किया, ठीक है, जब एक्सेलरेशन मेरा 0 होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस कि इन विच कंडीशन जो हमारा a होगा पॉजिटिव होगा, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो अब हम उसको देखेंगे। यहाँ देखिए केस 2 कि हमारा a पॉजिटिव कब होगा? तो a इक्वल हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मेरा फॉर्मूला ये था, अगर इसमें v मेरा ग्रेटर होगा, यानी जो मेरी फाइनल वेलोसिटी आएगी अगर मेरी ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली जो मेरा u बनेगा और v माइनस यू बनेगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव नंबर अगर डिवाइड हो रहा है नीचे वाले नंबर से, टाइम तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, दोनों पॉजिटिव डिवाइड होंगे तो जो फाइनल आंसर होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं कैसे लिखूंगी? जब भी व्हेन जो v है वो ग्रेटर है, ठीक है, एंड स्टेटमेंट में व्हेन v इज ग्रेटर देन u, अच्छा यहाँ पे तो मैंने लिखा है ना, एक मिनट, स्टेटमेंट में व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर है, यानी जो वेलोसिटी थी हमारी वो इंक्रीज हुई, ठीक है, तो इंक्रीजेस विद टाइम, ये इंक्रीजेस का सिंबल होता है, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, इंक्रीजेस विद टाइम के साथ जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है, तो जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी पॉजिटिव आ जाएगी, सिंपल, विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, देन इज पॉजिटिव। कुछ इसमें मुश्किल है? एनीथिंग विच इज टफ? ईजी है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल बी पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा? v हमारा ग्रेटर होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जब व्हेन v इज़ ग्रेटर देन u, तो हमारा जो v माइनस यू होगा पॉजिटिव आएगा, और जब ये हमारा पॉजिटिव आएगा देयरफॉर हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन किसकी होगी? a पॉजिटिव की। अब हम करेंगे a नेगेटिव के लिए। अब हम अपना a नेगेटिव देखते हैं।
केस 3 जो मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, जब मेरा v जो क्योंकि v माइनस यू हो रहा था, तो अगर v बड़ा होता है, u छोटा होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर v छोटा यहाँ पे जैसे बड़ा था तो पॉजिटिव, अगर v छोटा हो जाएगा और u बड़ा हो जाएगा तो मेरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो वही है व्हेन जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो छोटी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। देयरफॉर व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस, फाइनल जो जा रही है ना वेलोसिटी जैसे जैसे होती गई, v कम हो गया यानी जो फाइनल वेलोसिटी है कम हो गई, तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस with time in a given direction, then acceleration is negative. Okay, therefore क्या बोल सकती हूँ मैं, when v is obviously smaller, therefore जो v माइनस करके जो आएगा क्या होगा, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है तो नेगेटिव आएगा। therefore जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव होगी। डन। तो ये थे हमारे तीनों एक्सप्लेनेशन कि किस परिस्थिति में हमारा जो ए होता है पॉजिटिव होता है, किस में हमारा ए नेगेटिव, और कब हमारा ए जो होता है जीरो होता है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया, हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख ली, फॉर्मुलाज देख लिए। अब हम देखेंगे एक टर्म ऐसा जो कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड होता है बट उसे एक्सेलरेशन बुलाते नहीं है, और वो टर्म है रिटार्डेशन। ठीक है, वो टर्म क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की स्पेलिंग होती है ये। अभी क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन ही है, जस्ट मैं अगर एक्सेलरेशन को नेगेटिव के साथ अगर सॉल्व कर रही हूँ तो रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। तो मैं सिंपल ये भी लिख सकती हूँ, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो इसका मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड इन द सेम वे, बिल्कुल सेम तरीके से मेजर्ड होगा। तो मैं लिख देती हूँ, इट इज़ मेजर्ड in a same way, just directions are in opposite, like for example मैं ये सेंटेंस पहले कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेम वे एज एक्सेलरेशन, जैसे कि एक्सेलरेशन मेजर किया जाता है बट विथ नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना रही हूँ मैं, जैसे सपोज एक बॉडी है मूव कर रही है, देखिए देयर इज अ कार मूविंग लाइक दिस, सो दिस कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, ठीक है, तो सपोज इसकी कोई वेलोसिटी यू होगी। ओके, देन ये कार अब यहाँ पे मूव कर रही है, इसकी कोई वेलोसिटी v आ गई, बट द पॉइंट इज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। v जो है वो छोटा है, जैसे कि हमने देखा था नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आती है, जब v हमारा छोटा होता है। तो यही सिचुएशन है। तो जब ये सिचुएशन आ जाएगी, मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, उस टर्म को ही मैं बोल दूंगी रिटार्डेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो डायरेक्शंस होते हैं बेटा वो भी अपोजिट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होगा बस। इसको अलग सेपरेट कर लो। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक का टॉपिक था। अब हमारा एक्सेलरेशन का बस एक दो चीज़ें रहती हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल्स, ग्राफ, वो सब हम अलग से वीडियो में करेंगे, उसको मिक्स नहीं करना है, बिकॉज आपको जो इजी पोर्शन हो वो इजी लगे, जो मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो थ्योरेटिकल वाली चीज़ें हम अलग से पढ़े, क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीज़ें मार्क्स वगैरह गेन हो जाते हैं। अगर बेटा आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई टीचिंग मेथड में आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, आप अपनी क्वेरीज, आप अपनी चीज़ें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सेकेंडली आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने मेल आईडी ड्रॉप करी हुई है, आपको थंबनेल में दिख जाएगी वो। आपको कुछ भी, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको मुझे बताने की ज़रूरत है, लाइक आपको अपने डाउट्स शेयर करने, या फिर आपको लग रहा है कि अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँ तो आप ज़्यादा उस तरीके से बेटर पढ़ पाएंगे, तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई माई सेल्फ बेस्ट कि मैं आपका जो पॉइंट है मैं उसको यूज़ कर सकूँ। ठीक है, ताकि आपकी लर्निंग और बेटर मैं कर पाऊँ। देन हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बेटा देखो मतलब एक सिंपल सी बात है कि जो देखो एक्सेलरेशन शब्द का मतलब क्या है, स्पीड में चेंज, मतलब वेलोसिटी जब मेरी चेंज हो रही है, और यूनिफॉर्म अगर वर्ड उसमें ऐड हो जा रहा है तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि वहाँ पे कोई बदलाव नहीं आया, और एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है बट कॉन्स्टेंटली। बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म। एक बॉडी के एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म हम तब बोलते हैं जब व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई स्ट्रेट लाइन पे चलने वाली बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग, यानी तो वेलोसिटी जो चेंज हो रही होती है ना स्ट्रेट लाइन में, इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल में, इंटरवल तो इक्वल गैपिंग में। अब देखो कोई बॉडी ए है, ठीक है, जब वो शुरू हुई ऑब्वियसली उसकी स्पीड जीरो होगी। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड, जीरो ऑब्वियसली अगर वो रेस्ट पे है तो स्पीड तो उसकी कुछ भी नहीं है, टाइम उसने कुछ भी नहीं लिया होगा, तो उसका टाइम भी 0 सेकंड। जब उसने अपना पहला सेकंड पूरा किया, मतलब 1 सेकंड में दूरी जितनी भी तय की, तो उसकी स्पीड 0 से 2 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी 2 मीटर पर सेकंड वो बढ़ गई। ठीक है, जब वो दूसरे सेकंड में पहुंची तो 2 से वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तो यानी उसकी वेलोसिटी में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना इंक्रीज हुआ, 2 से 4 पे गई, यानी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई। फिर थर्ड सेकंड में जब वो पहुंच रही है तो 4 से वो 6 हो गई।
अगेन 4 से 6 जाने में भी उसकी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ गई है, यानी 2 ही मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। 6 से 8 जाने में भी 2 मीटर पर सेकंड, तो यानी हम देख रहे हैं इसमें भी 2 मीटर पर सेकंड, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी इक्वल अमाउंट वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हुई। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे भी 1 सेकंड का गैप है, यहाँ पे भी 1 सेकंड का गैप है, 2 से 3 में भी 1 सेकंड का गैप है, 3 से 4 में भी 1 सेकंड का गैप है, तो यानी टाइम का इक्वल इंटरवल है, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हुई है। तो वैसी कंडीशन में जो ये बॉडी ए है वो कौन सी एक्सेलरेशन फॉलो कर रही है? इट इज फॉलोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एग्जांपल इसमें हमसे पूछ लिया जाता है, तो जैसे कि मान लो कोई भी, मैंने बाइसाइकिल का एग्जांपल लिया है, कोई भी जो इंक्लाइंड प्लेन होता है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब जो स्लोप होते हैं या फिर जो झूला होता है ऐसा, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन वाला लाइक दिस। मैंने बाइसाइकिल का एग्जांपल लिया, आप बॉल का भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर बॉल यहाँ से गिर रही है तो ये किस क्या फॉलो करेगी? ऑब्वियसली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉलो करेगी। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो? बॉडी फॉलोइंग फ्री नी। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब होता है छत से। ठीक है, छत है, छत से आप कोई चीज़ फेंको, तो छत से जब कोई चीज़ फेंक रहे होते हो ना, वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा होता है। हर 1 सेकंड में बेटा एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी उसमें बढ़ रही होती है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने कोई बॉल फेंकी, ये पहले के 1 सेकंड, फिर दूसरे सेकंड, थर्ड सेकंड, देन यहाँ पे 4, देन यहाँ पे 5 सेकंड में चीज़ ऊपर से नीचे आ गई। यहाँ पे मान लो अगेन 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, फिर यहाँ पे 4 मीटर की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ कैसे रही है? हर एक में 2-2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी 2 का इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर 2 अमाउंट में इंक्रीज हो रही है स्पीड, 2 फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे एग्जांपल दिया, फिर नीचे 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड मेरी वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हुई, इक्वल इंटरवल में इंक्रीज हुई। यहाँ पे 1 सेकंड का गैप, यहाँ पे भी 1 सेकंड का गैप, यहाँ पे भी 1 सेकंड का गैप, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। क्या एग्जांपल लिख सकती हूँ मैं फिर? ये अ बॉडी फॉलिंग ऑन ग्राउंड, बॉडी फॉलिंग फ्रीली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वो जो छत से मैंने एक स्टोन फेंकने का जो एग्जांपल दिया है, फिर कुछ भी आप फेंक रहे हो, वो क्या है? फ्री फॉल होता है। देन अब आते हैं हमारे नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप बेटा स्क्रीन को जूम करके भी जो लिखा है वो देख सकते हैं। देन इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल। ठीक है, वहाँ पे इक्वल हट जाएगा, अनइक्वल आ जाएगा। व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes by unequal amount, वेलोसिटी अनइक्वल है तो मे बी टाइम, एक क्वांटिटी अनइक्वल है, दूसरी इक्वल है। ठीक है, तो इसमें एक क्वांटिटी वेलोसिटी अनइक्वल हो गई, दूसरी क्वांटिटी जो टाइम है वो इक्वल हो जाएगी। अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फुल स्टॉप। हाँ, तो अनइक्वल अमाउंट वेलोसिटी, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेटली वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो वही कह रहा था, वही कहेगा द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज देन द acceleration of body is said to be in non-uniform motion, non-uniform acceleration. अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन अनइक्वल अमाउंट में। जब ट्रैफिक आता है, हम अपनी गाड़ी में होते हैं, तो हम स्पीड अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक चेंज करते हैं ना, कि जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो हम अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं, फिर ट्रैफिक क्लियर होता है तो एकदम स्पीड हम बढ़ा लेते हैं। तो वहाँ पे अमाउंट क्या हो रहा है? वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। तो वही हम वो एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। क्या? मोशन ऑफ अ बस, मोशन ऑफ अ व्हीकल, कार, ठीक है, ऑन अ बिजी रोड। तो एग्जांपल लिखो, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बिजी रोड। तो थ्योरी पोर्शन रिगार्डिंग एक्सेलरेशन इज कंप्लीटेड। हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके जो न्यूमेरिकल्स, इसके जो ग्राफ हैं, वो अपने नेक्स्ट पोर्शन में करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, टिल देन लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आपके मैथ्स के भी लेक्चर्स कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। टिल देन बाय बाय। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सारे नोट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आप सुन रहे हैं और लिख कुछ नहीं रहे हैं। लिखना जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, दोनों आपको साथ लेके चलना है। और इन बिटवीन दैट जब रिवाइज करो अपने नोट्स और आपके माइंड में कोई डाउट एकदम से पॉपअप हो जाता है, तो आपको क्या करना है? वापस वीडियो पे आना है, उसे कमेंट सेक्शन को खोलना है और मुझे बताना है। ठीक है, आई विल हेल्प यू इन दैट।